साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में एक और रोमांचक एपिसोड में। आज हम आपको ले चलेंगे देवभूमि उत्तराखंड के हृदय में, जहां विराजमान है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ। यह मंदिर न केवल अपनी आध्यात्मिक महत्ता के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने रहस्यमय इतिहास, अद्भुत वास्तुकला और प्रकृति के अदम्य शक्ति के प्रतीक के रूप में भी विख्यात है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम केदारनाथ के हर पहलू को करीब से जानेंगे। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ मंदिर लगभग 1200 साल पुराना माना जाता है। इसकी सबसे खास बात है इसकी अद्वितीय वास्तुकला। पत्थरों के विशाल खंडों को जोड़कर बनाया गया यह मंदिर सदियों से प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता आ रहा है, फिर भी अडिग खड़ा है। मंदिर का गर्भगृह अपेक्षाकृत छोटा है, जहां भगवान केदारनाथ का स्वयंभू लिंग विराजमान है। मंदिर के मंडप में दीवारों और खंभों पर इंट्रिकेट यानी कि बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है, जो उस समय की शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर के शिखर पर एक सोने का कलश और भगवान शिव का त्रिशूल स्थापित है, जो दूर से ही भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर यानी कि 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पहुँचने के लिए भक्तों को लगभग 18 किलोमीटर का कठिन पैदल मार्ग तय करना होता है, जो गौरीकुंड से शुरू होता है। रास्ते में मनोरम प्राकृतिक दृश्य आपका मन मोह लेते हैं। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान केदारनाथ की डोली को ऊखी मठ में स्थापित कर दिया जाता है, जहां उनकी पूजा अर्चना होती है। केदारनाथ मंदिर की पौराणिक कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि पांडवों ने स्वर्ग जाने से पहले भगवान शिव की आराधना करने के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। पौराणिक कथा के अनुसार, केदारनाथ शिवलिंग की कथा के अनुसार, पांडव महाभारत युद्ध के बाद अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज में हिमालय पहुंचे, लेकिन शिव जी उनसे रुष्ट थे और बैल का रूप धारण कर पशुओं के झुंड में मिल गए। भगवान शिव ने बैल का रूप धारण करके पांडवों से बचने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में केदारनाथ में पांडवों ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद भगवान शिव धरती में समा गए और केवल उनका ऊपर ही सतह पर रह गया। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर उसी स्थान पर बना है जहां भगवान शिव धरती में समा गए थे। पांडवों को संदेह हुआ कि बैल ही शिव है, इसलिए भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए और बैल को रोकने का प्रयास किया। शिव बलपूर्वक भूमि में अंतर्ध्यान होने लगे, लेकिन भीम ने उनके बैल रूपी शरीर के पिछले हिस्से को कसकर पकड़ लिया, जिससे भगवान शिव का वह हिस्सा भूमि में अंतर्ध्यान हो गया। केवल उनका कुबड़ ही सतह पर रह गया। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर उसी स्थान पर बना है जहां पर भगवान शिव धरती में समा गए थे और यह त्रिकोणाकार शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गया। भगवान शिव पांडवों के दृढ़ संकल्प और भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर
उन्हें उनके पापों से मुक्त कर दिया। पांडवों ने प्रार्थना की कि शिव जी इसी रूप में यहाँ निवास करें और शिव ने तथास्तु कहकर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापना की। इसलिए यहाँ भगवान शिव की पूजा बैल के पृष्ठ भाग के रूप में की जाती है। यह भी मान्यता है कि आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था और यहीं पर उन्होंने समाधि ली थी। नर और नारायण ऋषि ने भी यहाँ पर तपस्या की थी। यह भी कहा जाता है कि हिमालय के केदार पर्वत पर भगवान विष्णु के अवतार तपस्वी नर और नारायण ऋषि ने तपस्या की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए, जिसके बाद नर और नारायण ऋषि ने भगवान शिव से ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्राप्त किया। केदारनाथ मंदिर अपने रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। 2013 में उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचाई थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से केदारनाथ मंदिर को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंदिर के पीछे मौजूद एक विशालकाय शिला ने बाढ़ के पानी और मलबे को मंदिर से टकराने को रोक दिया था। यह शिला आज भी यहाँ मौजूद है और इसे भीम शिला के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मंदिर के पीछे आदि शंकराचार्य की समाधि भी है। मंदिर की सदियों पुरानी मजबूत संरचना भी इस आपदा में सुरक्षित रहने का एक बड़ा कारण मानी जाती है, जो प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है। केदारनाथ एक पवित्र स्थान है और यहाँ की पवित्रता बनाए रखना हर भक्त का कर्तव्य है। मंदिर परिसर में शोर मचाना, गंदगी फैलाना या अभद्र व्यवहार करना वर्जित है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को मंदिर के नियमों का पालन करना चाहिए और इस पवित्र स्थान की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। केदारनाथ न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और आस्था का भी प्रतीक है। 8वीं शताब्दी के महान संत और दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने इस स्थान पर वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण किया। यह 5 केदार में से एक है। केदारनाथ पंच केदार यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें भगवान शिव के शरीर के अलग अलग हिस्से प्रकट हुए थे। यह 4 धामों में से एक है और यह उत्तराखंड में भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। हिमालयी क्षेत्र होने के कारण सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। केदारनाथ में स्वर्ग से हवा आती है। यह एक धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव को व्यक्त करने वाला वाक्यांश है, न कि किसी वैज्ञानिक तथ्य को। केदारनाथ की उच्च ऊंचाई पर पतली हवा और चुनौतीपूर्ण ऑक्सीजन के स्तर का अनुभव करना सामान्य है, जिससे सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए यह वाक्यांश केदारनाथ के आध्यात्मिक वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता की ओर इशारा करता है, जहां साधक को एक दिव्य और अलौकिक अनुभव प्राप्त होता है। यह वाक्यांश केदारनाथ की पवित्रता और दिव्यता को दर्शाता है, जहां भक्तों को शांति और ईश्वर के करीब होने का एहसास होता है। यह केदारनाथ के आध्यात्मिक अनुभव को व्यक्त करता है, जहां प्रकृति का सौंदर्य और पवित्रता मिलकर एक अद्भुत और अलौकिक वातावरण बनाती हैं। श्री बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी राहुल जी ने भी यह कहा है कि जिस स्वर्ग से केदारनाथ में हवा आती है, वो स्वर्ग यही है, जो कि एक प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। केदारनाथ के दर्शन करने से मोक्ष, मुक्ति और आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है।
इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केदारनाथ के दर्शन से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 4 धाम यात्रा का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ के दर्शन से व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। ऐसी मान्यता है कि केदारनाथ के दर्शन से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। माना जाता है कि केदारनाथ के दर्शन से भगवान शिव की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। केदारनाथ धाम के दर्शन से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। केदारनाथ की यात्रा एक तीर्थ यात्रा से कहीं अधिक है। यह एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। तो दोस्तों, ये था केदारनाथ मंदिर का एक सफर जिसमें हमने इसके इतिहास, रहस्य और आध्यात्मिक महत्व को जानने की कोशिश की। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और नए तथा रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। धन्यवाद।